क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के उस अंतिम क्षण में क्या होता है, जब आखिरी सांस रुकी लेकिन चेतना अभी भी शरीर में कम कंपाती हुई जीवित है, जब आंखें बंद हो जाती हैं लेकिन देखने वाला अब भी देख रहा है। हम सोचते हैं कि मृत्यु बस जीवन का अंत है, परंतु शास्त्र कहते हैं मृत्यु ही वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण, योग ग्रंथ, उपनिषद मृत्यु के क्षण में प्राण किसी एक मार्ग से बाहर निकलता है और वही तय करता है आत्मा कहां जाएगी। सबसे साधारण मृत्यु, जब प्राण निचले नाड़ियों से बाहर जाए, और सबसे दुर्लभ, सबसे पवित्र मृत्यु, जिसे शास्त्र ब्रह्मरंध्र मोक्ष कहते हैं, जब प्राण तीसरे नेत्र से निकलता है, जिसे सहस्रार चक्र देवद्वार कहा गया है। कहा जाता है उस क्षण आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह अब लौटकर फिर देह धारण नहीं करती, वह चली जाती है अपने वास्तविक घर, अनंत चैतन्य, शाश्वत शांति में। लेकिन प्रश्न यह है, यह तीसरा नेत्र है क्या? आखिर कैसे प्राण उस मार्ग से निकलता है और साधक अपने अंतिम क्षण को कैसे नियंत्रित कर सकता है? यह वीडियो आपको ले जाएगा एक ऐसी यात्रा पर जो शरीर के अंत से शुरू होती है और आत्मा की शुरुआत तक पहुंचती है। हम बात करेंगे मृत्यु के समय चेतना की स्थिति, प्राण के 5 आयाम और 101 नाड़ियों के रहस्य, तीसरा नेत्र, ब्रह्मरंध्र का गूढ़ विज्ञान, महारथियों की स्वेच्छा, मृत्यु का रहस्य और वह ज्ञान जो हमें मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त करता है। तैयार हो जाइए मृत्यु के बाद के उस द्वार को समझने के लिए जिसके बारे में सब डरते हैं, पर जो साधक देखने का साहस करता है वही मुक्त हो जाता है। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि अंतर यात्रा का प्रथम द्वार कहा गया है। वेदों, उपनिषदों, योग शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में मृत्यु के क्षण को साधक के सबसे निर्णायक पल के रूप में वर्णित किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद इसका सर्वोच्च उदाहरण है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? और यम ने उत्तर दिया, जिन्हें यह रहस्य जानना है उन्हें मृत्यु से नहीं, स्वयं से भय निकलना होगा। योग शास्त्र कहता है हमारे भीतर 101 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। प्राण इनमें प्रवाहित होता है। जब मृत्यु निकट आती है, प्राण इन मार्गों में से किसी एक से बाहर निकलता है। नीचे की नाड़ियों से निकला प्राण आत्मा को निम्न लोकों में ले जाता है, भय, भ्रम और बंधन की अवस्थाएं। मध्य नाड़ियों से निकला प्राण आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में वापस भेज देता है। लेकिन सहस्रार, ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, ये सर्वोच्च मार्ग हैं। गरुड़ पुराण कहता है जो साधक मृत्यु क्षण में प्राण को सहस्रार में ले आता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। योगियों का उद्देश्य यह नहीं कि मृत्यु से बचा जाए, बल्कि मृत्यु को जीत लिया जाए। इसलिए उसे कहते हैं मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। उनके साधक सीखते हैं कि प्राण को तीसरे नेत्र की दिशा में कैसे उठाया जाए। अद्वैत वेदांत कहता है जब प्राण आज्ञा से निकलता है तो आत्मा सूक्ष्म देह से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थापित हो जाती है। तंत्र ग्रंथों में इस रहस्य को और स्पष्ट किया गया है। आज्ञा चक्र वह द्वार है जहां ज्ञान पूर्ण हो जाता है और साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं, चेतना है। इसीलिए सिद्ध पुरुष अक्सर स्वेच्छा मृत्यु को चुनते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, योग वासिष्ठ में वर्णित ऋषिगण, बुद्ध, महावीर और कई महान योगी। इनके लिए मृत्यु एक क्षण नहीं, एक साधना थी, एक चयन। और वही ज्ञान आज हम सबके सामने है, क्योंकि मृत्यु का रहस्य किसी के लिए भी सदैव छुपा रहना संभव नहीं। जब साधक तैयार हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब हम आगे समझेंगे यह तीसरा नेत्र क्या है, क्यों इसे देवद्वार कहा गया है और प्राण वहां से निकलता कैसे है। अब इस रहस्य की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। मृत्यु के क्षण में क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि प्राण क्या है। प्राण केवल सांस नहीं है, यह चेतना की गति है, जीवन की मूल ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो शरीर को जीवित रखती है,
हृदय को धड़काती है, सोचने और अनुभव करने की क्षमता देती है। यही प्राण मृत्यु के क्षण में निर्णय लेता है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। योग शास्त्र बताता है कि शरीर में ऊर्जा 5 दिशाओं में काम करती है, परंतु मृत्यु के समय वही प्राण ऊर्जा ऊपर या नीचे किस दिशा में उठती है, यही आत्मा की अगली यात्रा का निर्धारण करती है। यदि प्राण नीचे गिरता है तो आत्मा भ्रम और बंधन की अवस्थाओं की ओर जाती है। यदि प्राण ऊपर उठता है तो वह उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होती है। यह ऊपर उठने की प्रक्रिया ही योगियों की सबसे बड़ी साधना है। वे पूरी जिंदगी इसी क्षण की तैयारी करते हैं। मृत्यु उनके लिए कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक योजना होती है। वे प्राण को देह छोड़ते समय पूरी जागरूकता में रखते हैं। सामान्य मनुष्य मृत्यु के समय अचेतन होता है, लेकिन योगी पूर्ण होश में शरीर त्यागता है। वही स्वेच्छा मृत्यु या मृत्युंजय की अवस्था है। अब यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य आता है। भौहों के बीच जहां तीसरा नेत्र बताया गया है, वहीं आज्ञा चक्र स्थित है। यह केवल प्रतीकात्मक आंख नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। इस मार्ग से प्राण बाहर निकले तो आत्मा मुक्त हो जाती है। इस द्वार को प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ब्रह्मरंध्र का खुलना साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह तब होता है जब साधक की चेतना देह से अलग होकर स्पष्ट रूप से स्वयं को पहचान लेती है। मृत्यु के क्षण में मन की अवस्था ही प्राण को दिशा देती है। यदि मन भय में डूब गया तो प्राण नीचे खिंच जाएगा। यदि मन प्रकाश और शांति की ओर उठ गया तो प्राण ब्रह्मरंध्र की ओर जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अंतिम क्षण में जिस स्मृति, जिस भावना, जिस विश्वास के साथ मन भरा होता है, वही आत्मा का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि योगी मृत्यु से नहीं डरते। वे उसे जश्न की तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह शरीर की समाप्ति नहीं, चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता है। शरीर गिरता है, लेकिन जागरूकता क्षीण नहीं होती। मन का अज्ञान समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेती है। यही जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि है। जब प्राण तीसरे नेत्र से बाहर निकलता है, वही क्षण जन्म और मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्ति का क्षण होता है। अब हम मृत्यु के उस क्षण की गहराई में उतरते हैं जब प्राण तीसरे नेत्र तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। पूरी जिंदगी की साधना, विचार, आदतें और चेतना की दिशा मिलकर इसे तैयार करती है। मन यदि हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहे, इच्छाओं और भय में डूबा रहे, तो ऊर्जा नीचे ही बंधी रहती है। लेकिन साधक धीरे धीरे अपने मन को भीतर की ओर मोड़ता है। यही प्राण के आरोहण का आरंभ है। ध्यान का सबसे गहन उद्देश्य प्राण को ऊपर की दिशा में प्रवाहित करना है। जब ध्यान गहरा होता है, सांस धीमी होने लगती है, फिर लगभग रुक जाती है। शरीर स्थिर हो जाता है, किंतु भीतर चेतना पूरी तरह जागृत। इसी स्थिति में प्राण का स्वाभाविक प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जिसे योग में उदान स्वर कहा गया है। यह उदान ही मृत्यु के क्षण में मार्गदर्शक बनता है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, एक ऐसा बिंदु है जहां आत्मा अपनी अलग पहचान से ऊपर उठने लगती है। यहां साधक महसूस कर सकता है कि वह शरीर नहीं है, विचार भी नहीं है, बल्कि देखने वाला है। यही पहचान मृत्यु के क्षण में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो देखने वाला जागृत है, वही सही मार्ग पकड़ता है। जब यह सीइंग कॉन्शियसनेस स्पष्ट होती है, तब मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि उजाला बन जाती है। कई प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि सहस्रार यानी सिर के सबसे ऊपरी भाग में सूक्ष्म छिद्र होता है। इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यही मृत्यु का उच्चतम द्वार है। जब चेतना वहां पहुंचती है तो शरीर टूटने लगता है, लेकिन साधक एक शांत मुस्कान के साथ शरीर को छोड़ देता है। इसीलिए कई महान योगियों के देहांत के समय उनके चेहरे पर तेज और शांति दिखाई देती है। वह इस जीवन से भागकर नहीं जा रहे होते, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ प्रवेश कर रहे होते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए एक और बात आवश्यक है। मृत्यु के समय जिनकी चेतना नीचे के केंद्रों में अटकी होती है, जैसे भय, क्रोध, लोभ, वासना, वे नीचे की नाड़ियों से प्राण छोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वही संसार मिलते हैं जहां ये भाव प्रधान है। लेकिन जिनका मन ज्ञान, प्रेम, समर्पण और मौन में डूबा होता है,
उनकी चेतना ऊपर उठ जाती है। यही अपवर्ड ट्रांसिशन उनके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यह सब केवल मान्यता नहीं है। सैकड़ों वर्षों में योगियों ने मृत्यु के क्षण का साक्षात्कार किया है। कई उदाहरण भी हैं जहां महायोगियों ने अपनी इच्छा से शिष्यों को बुलाया, संदेश दिया और फिर ध्यान में बैठकर प्राण को ब्रह्मरंध्र में समेट लिया, बिना किसी पीड़ा, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी भय के। मृत्यु उनके लिए पूर्णता थी, अंत नहीं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि साधना का उद्देश्य मृत्यु के समय कुछ कर दिखाना नहीं है। उद्देश्य यह है कि जीवन ही इतना जागरूक हो जाए कि मृत्यु उसके लिए कोई नया अनुभव न हो। उसी चेतना के साथ शरीर त्यागा जाए जिसके साथ ध्यान में बैठा जाता है। यही वास्तविक विजय है, मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति। यही है प्राण का तीसरे नेत्र से निकलने का रहस्य। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। यह व्यक्ति का अपनी दिव्यता को पहचान लेना है। जब साधक जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, तब शरीर का अंत उसके लिए किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उसके असली घर की ओर लौटने का क्षण बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्ञान का उपयोग जीवन में कैसे किया जाए। मृत्यु के समय प्राण की दिशा कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। यह पूरे जीवन की चेतना और मन की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इसलिए साधना केवल अंतिम क्षण के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के लिए है। जितना आपका मन ऊपर की ओर अग्रसर होगा, उतनी ही प्राण की यात्रा शुद्ध और प्रकाशमय होगी। पहला अभ्यास यह है कि जीवन में ध्यान को एक अपरिहार्य हिस्सा बना लें। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना, सांस को शांत होते हुए देखना और अपने भीतर देखने वाले की उपस्थिति को पहचानना। जब मन शांत होता है, तब प्राण सहज रूप से ऊपर की ओर उठता है। ध्यान मन की उलझनों को काटता है और चेतना को शरीर के परे ले जाता है। दूसरा अभ्यास मृत्यु का स्मरण। यह भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। यह याद रखना कि जीवन सीमित है, सांसें गिनी हुई हैं। इससे महत्वहीन चीजें स्वयं ही गिरने लगती हैं। जब यह समझ आती है कि जो भी है अस्थायी है, तब मन उलझनों से मुक्त होने लगता है और आत्मा मुख्य हो जाती है। मृत्यु का स्मरण ही जीवन को उठान देता है। तीसरा अभ्यास है जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाना। क्रोध, लोभ, भय, जलन जैसी ऊर्जाएं प्राण को नीचे की ओर खींचती हैं। इसके विपरीत प्रेम, सत्य, करुणा, सेवा, समर्पण ये मन को ऊपर उठाते हैं। जो अपने हृदय को हल्का करता है वही ऊपर उठ पाता है। इसलिए अपने जीवन से उन बोझों को हटाना आवश्यक है जो मन को नीचे दबाते हैं। चौथा अभ्यास है देह को ध्यान का साधन बनाना। योग का मूल अर्थ है शरीर, मन और प्राण को एक दिशा देना। सही आसन, स्वच्छ आहार और नियमित प्राणायाम प्राण के प्रवाह को संतुलित करते हैं। जब सांस नियंत्रित होती है तो मन और प्राण दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। यही साधक को मृत्यु के क्षण में स्थिर और जागरूक बनाए रखता है। एक और बात सदैव याद रखें, मृत्यु कोई अंधेरा रास्ता नहीं, बल्कि चेतना का प्रवास है। इस यात्रा के लिए प्रकाश भीतर से आता है। वह प्रकाश है ईश्वर की स्मृति। अंतिम क्षण में स्मरण ही सहारा बनता है। परमात्मा की भावना, नाम का कंपन, गुरु की उपस्थिति, ये सब प्राण का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की दिशा देते हैं। अंततः यह पूरी साधना केवल एक लक्ष्य रखती है कि जब अंतिम समय आए, हम असहाय न हों। हम जाने कि अभी शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं इस शरीर तक सीमित नहीं हूं। मेरी पहचान इससे कहीं अधिक है। वही जागृति प्राण को तीसरे नेत्र की दिशा देती है और सही दिशा ही मुक्ति है। अंत में मृत्यु का रहस्य यही कहता है कि यह यात्रा बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक है। मृत्यु हमें शरीर से बाहर नहीं ले जाती, वह हमें हमारी वास्तविक पहचान के भीतर ले जाती है। जब प्राण तीसरे नेत्र से बाहर निकलता है तो आत्मा समझ जाती है कि जीवन एक अस्थायी आवरण था, एक स्वप्न था और अब स्वप्न समाप्त हो रहा है, परंतु देखने वाला जागृत है। वह चेतना अविनाशी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु कोई भय का कारण नहीं रहती। वह भय जो पूरे जीवन मनुष्य को बांध कर रखता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अज्ञान से जन्मता है और ज्ञान ही भय का अंत है। मृत्यु को जानने का अर्थ है जीवन को सही रूप में जान लेना,
मृत्यु को जीतने का अर्थ है स्वयं को पहचान लेना। हम में से हर किसी के जीवन में वह क्षण आएगा, यह निश्चित है। लेकिन उस क्षण को हम कैसा बनाएंगे, यह हमारे हाथ में है। क्या हम अंधेरे में डूबेंगे या प्रकाश में उतरेंगे? क्या मन भय में होगा या शांति में? क्या हम भ्रम में होंगे या जागृत? यही साधना है कि अंतिम क्षण में हम स्पष्ट हों, कि हम याद रखें, हम शरीर नहीं हैं, हम विचार नहीं हैं, हम वह प्रकाश हैं जो सभी विचारों के पीछे है, वह ऊर्जा है जो सभी अनुभवों के नीचे प्रवाहित होती है, वह चेतना है जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरती नहीं। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु साधक के लिए उत्सव बन जाती है। शरीर गिरता है लेकिन साधक उठता है। यह वही क्षण है जब प्राण तीसरे नेत्र से बाहर निकलता है। यही मुक्ति का द्वार है, यही ब्रह्म का मार्ग है, यही अस्तित्व की सच्चाई है। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए। ध्यान कीजिए, अपने भीतर जागने वाले को पहचाने, उसी को स्मरण में रखिए, क्योंकि एक दिन जब अंतिम श्वास छूटेगी, वही स्मरण आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि जीवन जागरूकता में जिया जाए तो मृत्यु भी जागरूकता में होती है, और जो मृत्यु में जाग रहा है वह कभी वापस नहीं लौटता, वही मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। आपके भीतर की चेतना जागृत रहे, और जब वह क्षण आए तो वह प्रकाशमय हो, गहन हो और पूर्ण हो।